हमारी राष्ट्रीयता पे सवाल उठाते हैं। मुसलमानों के इतिहास को जोड़ करके आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इतना लंबा इतिहास बताने का मुझे वक्त नहीं है, लेकिन कम से कम इतना तो जानते ही होंगे कि दिल्ली से लेकर के और इस देश के लाहौर तक जितने पेड़ थे, उन पेड़ों के ऊपर मुस्लिम उलमाओं की लाशें टंगी हुई थी। हमारी मुसलमानों की कमजोरी यह है कि हमारे आंखों पे बहुत जल्दी पर्दा पड़ जाता है। हम कांग्रेस के इतिहास को नहीं पढ़ते और नहीं समझते और नहीं समझने के लिए तैयारी है। जब जब भी बीच में कभी वक्त आता है तो हम भटकते हैं, लेकिन मौजूदा समय में मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे मुसलमानों ने अपने दोस्त और दुश्मन को पहचानना शुरू कर दिया है। जानते थे कि हमारा दोस्त कौन है, इस देश का मूल निवासी कौन है। उन्होंने राणा सांगा को अपना मूल निवासी भाई समझते हुए अपने 12,000 घुड़सवारों के साथ कानवा के मैदान में जाकर के राणा सांगा के साथ मिलकर बाबर से लड़ना शुरू किया। वो बाबर जिसका नाम लेकर के इस देश को टुकड़े टुकड़े में बांटने वाले लोग कहते हैं कि भारत के मुसलमान बाबर की औलाद है। हमें हमारी राष्ट्रीयता पे सवाल उठाते हैं। उस वक्त जब राष्ट्रीयता कुछ नहीं था, 1527 की यह बात है। 1527 ईस्वी में हमारे राजा हसन खान मेवाती ने अपने दोस्त को पहचानते हुए बाबर से लड़ना शुरू किया। अपने 12,000 फौजों के साथ गए। उस समय बाबर ने एक चिट्ठी लिखी। जो लोग यहाँ इतिहास के विद्यार्थी हैं, उन्हें अपने राष्ट्रीय जो हमारा जो म्यूजियम और जहां हमारी पुरानी इतिहास की चीजें रखी है, आर्काइव्स, नेशनल आर्काइव्स जो हमारा है दिल्ली में, वहां जाकर चिट्ठी को पढ़ सकते हैं। बाबर ने लिखा कि राजा हसन खान मेवाती, तुम भी मुसलमान हो, मैं भी मुसलमान हूं। तुम भी मोहम्मद साहब का कलमा पढ़ते हो, मैं भी मोहम्मद साहब का कलमा पढ़ता हूं। तुम मेरे खीमे में आ जाओ, तुम्हें बहुत सी जायदादें दे दूंगा, तेरे बाद बेटे को नवाबियत दे दूंगा और सोने और चांदी से तुम्हें लाद दूंगा, मेरी तरफ आ जाओ। ऐसे वक्त में मूल निवासी राजा हसन खान मेवाती ने क्षत्रिय राजा मूल निवासी राजा राणा सांगा के साथ लड़ते हुए बाबर को जवाब दिया, बाबर तुम मुझे मुसलमान होने का तुम्हें हवाला देते हो, तुम मुसलमान हो सकते हो, तुम कलमा के शरीक हो सकते हो, लेकिन मैं अपने देश के साथ लड़ूंगा, अपने मूल निवासी राजा के साथ लड़ूंगा। और लड़ते लड़ते 1-2 नहीं, 1000-2000 नहीं, भारत के इतिहास में यह सबूत नहीं मिलता है था, कोई ऐसी निशानी नहीं मिलती कि 12,000 मेव घोड़सवारों के साथ राजा हसन खान मेवाती ने कानवा के मैदान में शहादत दे दी थी। शहादत दी थी। ऐसे मुसलमान अपने दोस्तों को पहचानते रहे हैं आजादी से पहले। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। और आजादी से पहले जब लोगों ने आवाज दिया इस देश के लिए, देश की आजादी में, मुसलमानों के इतिहास को जोड़ करके आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इतना लंबा इतिहास बताने का मुझे वक्त नहीं है, लेकिन कम से कम इतना तो जानते ही होंगे कि दिल्ली से लेकर के और इस देश के लाहौर तक जितने पेड़ थे, उन पेड़ों के ऊपर मुस्लिम उलमाओं की लाशें टंगी हुई थी। और मैं जिस मेवात से आता हूं, हरियाणा के, उस मेवात के इलाके में एक गांव है रूपड़ा का, एक ही दिन में 551 जो है देश के लिए लड़ने वाले मुसलमानों को शहीद कर दिया गया था। हमारे यहाँ अफसर भाई बैठे हैं, फांसी पे चढ़ा दिया गया। मेवात के हिस्से में आप जाओगे, एक गांव में गांधी ग्राम के नाम से गांव को प्रचलित कर दिया, घासेड़ा गांव, जहां 400 लोगों ने कुर्बानियां दी। एक दिन में उनको फांसी के पंजे पे चढ़ा दिया गया। नूह के नगली में 51 लोगों को एक ही फांसी पे चढ़ा दिया गया। तो मुसलमान दोस्तों को पहचानते रहे और दुश्मनों को पहचानते रहे, और सिर्फ पहचानते नहीं रहे, दुश्मनों का दांत खट्टा भी करते रहे, दुश्मनों का दांत खट्टा भी करते रहे। लेकिन आजादी के बाद वो कुछ भूल भुलैयों में पड़ गए। देश की आजादी के बाद उन्हें दोस्त और दुश्मनों को पहचानने में अक्सर बार, हमेशा मैं नहीं कहता, हमेशा इसलिए नहीं कहता कि जब हम कहते हैं कि राजनीति की गाड़ी जब चल देती है तब मुसलमान सवार होता है। आप देश सकते हैं देश में जब देश के में इमरजेंसी के बाद
जब जनता पार्टी की सरकार आ रही थी, मुसलमानों ने उस समय दोस्त और दुश्मन को पहचाना, कांग्रेस को धुतकारा और जो जनता चाहती थी, भारत का आम जन चाहता था, उसके साथ आगे खड़े हुए। उसके बाद अब देखेंगे जब ओबीसी आंदोलन मजबूत हुआ, हमारे क्षत्रिय हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी जब आए और उन्होंने हमारे समाजवादी मुख्यमंत्रियों की तरफ ध्यान दिया और माननीय लालू प्रसाद यादव जी जब मुख्यमंत्री बने, तो आपको याद होगा कि मुसलमानों ने अपने दोस्त और दुश्मन को पहचाना, कांग्रेस को लतियाया और लतिया करके बिहार में माननीय लालू प्रसाद यादव जी के साथ खड़े हुए और आज तक मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी ओबीसी के मुख्यमंत्री की हैसियत से खड़े हुए, उनके मुख्यमंत्री बनने में मुसलमानों के योगदान को हम नहीं नकार सकते हैं। इसी तरह से हमारी मायावती जी जब मुख्यमंत्री बनी, तो आप इतिहास को नहीं भुलाया जा सकता है। हम दोस्त और दुश्मन को पहचानते रहे हैं, लेकिन हमारी मुसलमानों की कमजोरी यह है कि हमारे आंखों पे बहुत जल्दी पर्दा पड़ जाता है। हम कांग्रेस के इतिहास को नहीं पढ़ते और नहीं समझते और नहीं समझने के लिए तैयारी है। जब जब भी बीच में कभी वक्त आता है तो हम भटकते हैं, लेकिन मौजूदा समय में मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे मुसलमानों ने अपने दोस्त और दुश्मन को पहचानना शुरू कर दिया है, पहचान लिया है। और आने वाला वक्त जो हम सब लोग करते हैं, जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं और अल्पसंख्यक है, उनका होगा। और मैं उम्मीद करता हूं, मैं आशावादी हूं कि इसमें जो भूमिका बाम सेफ ने, भारत मुक्ति मोर्चा ने, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा जो अदा कर रही है, ये हमारी मेहनतें बेकार नहीं जाएंगी, ये हमारी कोशिशें बेकार नहीं आएगी। बहुत जल्द इस देश में मुसलमानों के दोस्त यानी हमारे पिछड़े साथियों का और एससी और एसटी के साथियों के साथ इस देश से हम इस देश के दुश्मनों को खदेड़ देंगे और इस देश में हमारा परचम लहराएगा, हमारी सरकारें बनेंगी। भारत जिंदाबाद और संविधान जिंदाबाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।